सो गाइस एपिसोड की शुरुआत कुछ दिन के बाद रात का सीन से शुरू होता है, जहाँ पे हम एक औरत और एक छोटी बच्ची को भागते हुए देख पाते हैं। जहाँ पे औरत खुद की डॉटर जियाओलिंग को बोल रहा होता है कि जल्दी भागो बेटा, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तो उस औरत का जो डॉटर था जियाओलिंग, वो यहाँ पर उसकी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी मैं और नहीं भाग सकता। और गाइस आप लोग तो समझ ही चुके होंगे कि यहाँ पर वो लोग किस लिए भाग रहे हैं। और आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि उन दोनों को ज़ॉम्बी मारने के लिए पीछा कर रहे थे। इसलिए फिर हमें किसी को दिखाया जाता है जो यहाँ पर छत के ऊपर बैठ के नीचे की तरफ देख रहा था उस औरत को और उसके डॉटर को भागते हुए। फिर हमें उस औरत को और उसके डॉटर जियाओलिंग को देख पाते हैं, जहाँ पे वो दोनों सामने की तरफ देख के घबरा गए थे क्योंकि गाइस सामने बहुत बड़ा दीवार आ चुका था। इसलिए फिर वो औरत यहाँ पर बोल रहा था कि हमारा जिंदगी क्या ऐसे ही खत्म होने वाला है। इस बात को बोल के वो उसके डॉटर को पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है ज़ॉम्बीज को जो उन दोनों के बहुत ही पास आ चुका था। तो जो औरत था वो यहाँ पर बहुत जोरों से चिल्ला रहा था कि कोई उनको हेल्प करे इन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है चैन को जो उन दोनों को बचाने के लिए आ गया था और एक ज़ॉम्बी के सर के अंदर चाकू घुसा दिया था। फिर वो बोल रहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कौन सी मुसीबत का सामना कर रहे हैं। और इस बात को बोलने के बाद चैन उन दोनों को डरने से मना करता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि चैन के पीछे से किसी ज़ॉम्बी को हमला करते हुए, मगर हम देख पाते हैं चैन को जो और भी कुछ यहाँ पे बोलने लगता है कि एक मुस्कान के साथ अपनी परेशानी को भुला के उस परेशानी का सामना करो। और इस बात को बोल के वो यहाँ पर हंसने लगता है। और फिर पीछे जो ज़ॉम्बी उसको मारने के लिए आ रहा था उसको यहाँ पर चाकू से उसको मार के उन दोनों को बोल रहा था कि डर के ऊपर अगर तुम विजय प्राप्त करना चाहते हो तो उस डर का सामना करो। फिर हमें दिखाया जाता है उस औरत को जो चैन को देख के यहाँ पर शॉक हो गया था क्योंकि चैन ने सभी ज़ॉम्बी को अकेले मार दिया था इसलिए, और उसके साथ साथ उसको लगा नहीं था कि यहाँ पर वो दोनों बच जाएंगे। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो उन दोनों की तरफ देख के उल्टी सीधी बात करते हुए हंसने लगता है। फिर जो छोटी बच्ची यहाँ पर था जिसका नाम यहाँ पर जियाओलिंग था, वो यहाँ पर उसकी मम्मी को बोल रहा था कि मम्मी ये आदमी कौन है और ये क्या पागल है, क्योंकि ये आदमी कुछ देर पहले पागल की तरह हंस रहा था। तो जियाओलिंग का जो मॉम था वो यहाँ पर उसका मुंह पकड़ लिया था जिससे कि जियाओलिंग चैन को और कोई उल्टी सीधी बात ना बोल दे। फिर जो जियाओलिंग का मॉम था वो यहाँ पर चैन को बोल रहा था कि थैंक यू आपका मेरी जिंदगी और मेरी डॉटर के जिंदगी बचाने के लिए। तो चैन शर्माते हुए उस औरत को बोल रहा था कि इस बात को बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसके साथ वो बोल रहा था कि ये जगह बहुत ही डेंजरस है, इसलिए आप मेरे साथ चलिए किसी सेफ जगह। फिर हमें जियाओलिंग को दिखाया जाता है जो चैन की बात को सुन के बोल रहा था कि तुम क्या मजाक कर रहे हो और तुम्हें क्या पता नहीं है कि ये जो ज़ॉम्बी है वो हर जगह है, तो आप कैसे सेफ जगह ढूंढ पाओगे। तो चैन जियाओलिंग का सर पकड़ता है। फिर जियाओलिंग को बोलता है कि चिंता मत करो छोटी लड़की, क्योंकि मेरे पास पहले से ही जगह है जो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही आरामदायक है। मगर हम देख पाते जो छोटी लड़की थी जियाओलिंग, वो चैन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि चैन उसको पकड़ा हुआ था इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओलिंग चैन के ऊपर इतना गुस्सा हो गया था कि चैन को वो काटते हुए बोल रहा था कि तुमने मुझे क्यों टच किया, इसलिए मैं जब तक तुम्हारे हाथों से खून नहीं निकालता तब तक तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जिसका हालत बहुत ही खराब हो गया था और वो जियाओलिंग को बोल रहा था कि तुम क्या कुत्ता हो जो मुझे ऐसे काट रहे हो। और इस बात को बोलने के बाद फिर वो बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था और प्लीज़ मेरे हाथ को छोड़ दो। और तभी चैन को सिस्टम से मैसेज आता है और उसको यहाँ पर 40 डेट पॉइंट मिलता है क्योंकि गैस छोटी बच्ची बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया था इसलिए। फिर हमें दिखाया जाता है जियाओलिंग का मम्मी जो है वो जियाओलिंग को चैन को काटने से रोक लिया था। फिर वो चैन को बोल रहा था आप मेरे डॉटर को माफ़ कर देना, और मुझे लगता है कि वो बहुत डरा हुआ है इसलिए ऐसा कुछ कर रहा है। तो जियाओलिंग उसकी मॉम को बोलता है कि नहीं मॉम, मैंने इस वजह से नहीं काटा, मैंने तो इसलिए काटा क्योंकि इस बूढ़ा आदमी को मैंने जब देखा तब मुझे अजीब लगा इसलिए। फिर हमें चैन को दिखाया जाता है जो जब सुनता है जियाओलिंग का बात तो उसके पैर से जमीन खिसक जाता है और सिर्फ वो बोल रहा होता है क्या मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैं इतनी जल्दी कैसे बूढ़ा बन गया। फिर चैन को दिखाया जाता है जो सदमे से निकल के यहाँ पर बोलने लगता है जियाओलिंग को कि तुम कैसे मुझे बूढ़ा बोल सकते हो, मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं हूँ और मैं खुद को बूढ़ा आदमी नहीं मानता हूँ। मगर हम जियाओलिंग को देख पाते हैं वो यहाँ पर चैन की बातों को इग्नोर कर रहा था। फिर हमें जियाओलिंग की मम्मी को दिखाया जाता है जो चैन को बोलता है कि आप मेरी डॉटर की बातों को इग्नोर करिए और आप मुझे ये बताइए कि आपने जो जगह के बारे में बताया है वो क्या सच में पूरी तरीके से सेफ है। तो चैन बताता है हाँ वो बहुत ही ज़्यादा सेफ है और अगर आपको यकीन नहीं होता है तो आप चेक कर सकते हैं मेरे साथ उस जगह में जाके। फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चैन जियाओलिंग और जियाओलिंग की मॉम को ले आ चुका था सेफ जोन में। उसके बाद चैन जियाओलिंग की मॉम को बोल रहा था कि मैं मेरी फ्रेंड्स को लीड कर रहा हूँ इस सेफ जोन में और भी ज़्यादा सेफ रहने के लिए। फिर चैन जियाओलिंग की मॉम को बोलता है कि ये जगह अभी सेफ है
और यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी हमला नहीं करने वाला है और हमारे पास खाना पानी दोनों ही है, इसलिए इस चीज को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें जिंगशी को दिखाया जाता है जो चैन को देखने के बाद बोलता है, क्या तुमने जिंदा लोगों को लाया है? तो चैन बोलता है हाँ। फिर चैन जिंगशी के बारे में जियाओलिंग के मॉम को बताने लगता है कि ये ऑफिसर जिंगशी है जो हमारे सिक्योरिटी के साथ साथ यहाँ पर डिफेंस का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जियाओलिंग के मॉम सुनने के बाद बोलने लगता है, जिंगशी को बताने लगता है खुद के बारे में कि उसका नाम जुआन जियाओआन है और उसका एक डॉटर है। तो इस बात को सुन के छोटी बच्ची जियाओलिंग जो था वो यहाँ पर खुद का नाम बताने लगता है जिंगशी को कि उसका नाम यहाँ पर जियाओलिंग है। तो फिर यहाँ पर जिंगशी बोलने लगता है कि ठीक है, तुम लोग तुम्हारी पिछली बातों को भूल के हमारे साथ रहो, इतना ही मैं चाहता हूँ। फिर जिंगशी चैन को हाथ से मारते हुए बोलने लगता है कि तुम बहुत ही अजीब आदमी हो, मगर सभी तुमको भरोसा करते हैं और मैं भी तुम्हें भरोसा करता हूँ। तो चैन थोड़ा गुस्सा हो जाता है और जिंगशी को बोलता है कि तुम भी यहाँ पर मुझे अजीब बोल रहे हो। और फिर वो खुद को ही बोलने लगता है कि अरे यार, मैं क्या सच में अजीब हूँ? फिर चैन उस बात को बोलने के बाद जियाओलिंग की मॉम को बोलने लगता है, ठीक है मिस, आप मुझे फॉलो करिए, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। और यहीं पे हमारा वीडियो भी खत्म होता है और हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।